हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नीट पॉट। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन की जो चॉइस फिलिंग है वो गोइंग ऑन है। आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने चॉइस फिलिंग कर दिया होगा या कुछ लोग कर रहे होंगे। ऐसे में सीट मैट्रिक्स आने के बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। साथ ही ये है कि सीट मैट्रिक्स जो आई है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हमारे कोई फायदे हुए हैं या कुछ सीटें घट गई है। जी हाँ, इसके साथ साथ उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं कि सीटें बढ़ने के बजाय पिछले साल से भी घट गई है तो एक तरीके से आपको ये झटका है। ऐसे में जाहिर है कि कट ऑफ पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और ऑलरेडी इस बार इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो कुल मिला के इस वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर में और लास्ट ईयर इसी साल कुछ महीनों पहले जो सीटें थी अब घटकर क्यों कम हो गई है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास फरवरी 2024 में जब आप एनएमसी की वेबसाइट को विजिट करते हैं तो एनएमसी की वेबसाइट पे आपको जो सीटें मिलती 2024 का डेटा है फरवरी में। उस वक्त सीटें जो थी आप देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस 706 थी, और यहीं पे अगर आप सीट देखोगे तो 1,09,095 थी। और अब जो अगर आप एनएमसी की वेबसाइट पे विजिट करेंगे और आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलेजेस जो हैं दिखा रहा है 704, और जो सीटें हैं 1,08,870। और ऐसे अगर आप देखेंगे तो लगभग 225 सीट की कमी है, यानी 2024 से लेकर अभी। जाहिर है इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं किसी दो कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला होगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एनएमसी की वेबसाइट पे अभी जो नया नोटिस आया है उसको देखेंगे अगर आप, तो ये नोटिस जो है 16 अगस्त का है। जी हाँ, इसके बारे में पब्लिक नोटिस है, और पब्लिक नोटिस किसके लिए है आप देख रहे हैं कि ये एक तरीके से सीट मैट्रिक्स के बारे में एनएमसी बता रहा है। तो कुल मिलाकर जो एनएमसी अपडेट करता है वही एनएमसी के साइट पे जो है जाता है, जो आप और हम देखते हैं। ये नोटिस के बाद अगर आप इसमें देखेंगे तो लगभग 22 पेजेस का जो है सीट मैट्रिक्स है, और किस कॉलेज में कौन सा एक तरीके से सीटें कम हुई है या बढ़ी है वो डिटेल में है 22 पेजेस का। और लास्ट पेज में डायरेक्टली मैं लेके चलता हूँ आपको। ये वाली पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ जो लगाया है वो 2 पेज लगाया है। फर्स्ट नोटिस है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए तो फाइनल जो है 680 के अराउंड में लास्ट काउंटिंग आपको दिख रही होगी। ये सीट मैट्रिक्स देखिए 2024-25, और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो 1,64,34 जो है ये सीटें हैं। और अभी आपको मैंने कुछ देर पहले दिखाया कि यहाँ पे जो सीटें हैं अभी फ़िलहाल यानी 1,08,870, लेकिन अभी जो फाइनल सीट मैट्रिक्स है यानी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो 1,08,870 ना रखे बल्कि 1,64,34 है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2,436 सीटों की और कमी होती हुई दिख रही है, और 225 जो है वो सीटें ऑलरेडी यहाँ पे कम थी। तो कुल मिलाकर इस तरह से अगर आप ऐड करेंगे तो 2,661 सीटें कम हो गई टोटल नंबर ऑफ सीट्स में। अब जाहिर है इसमें प्राइवेट कॉलेज भी शामिल हैं और गवर्नमेंट भी कॉलेज शामिल है। किसका कितना है वो अगर डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप देखिए, अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से जैसे ट्रस्ट, गवर्नमेंट और इसी तरीके से प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट है वो आप देख सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीट का पिछले साल से भी कम होना अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बात है। इससे जाहिर है कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। अब हम बात करते हैं कि जो कल सीट मैट्रिक्स आई है ऑल इंडिया कोटा के लिए उसके बारे में बात करते हैं कि किसमें कितनी सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी लंबी एक तरीके से पीडीएफ है। अगेन ये भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने उसको आइसोलेट करके लिखा है। अगर आप देखेंगे तो ओपन कैटेगरी में लगभग 3,053 सीटें हैं, और ओपन पीडब्ल्यू में 159, जनरल ईडब्ल्यूएस में 752, ओबीसी में 2,029, और जनरल पीडब्ल्यूडी में 339, ओबीसी पीडब्ल्यू 107, एससी में 1127, एससी पीडब्ल्यू में 59, एसटी में 564, एसटी में 29, और इस तरह से टोटल जो है 7,918 सीटें हैं जो कि राउंड वन के लिए आपके पास अवेलेबल है ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टोटल देखेंगे आप 7,918, और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में लगभग 172, एम्स में 2,207, और जिपमर में 179, और इस तरह से टोटल आपको मिलता है 10,474 ऑल इंडिया कोटा के लिए ये सीटें फर्स्ट राउंड के लिए
अवेलेबल है। अब ये डेटा जो लिया गया है आपको बता दें, उससे पहले आपको मैं ये बताऊं कि ये जो डेटा लिया है हमने वो देखिए कि फाइनल सीट मैट्रिक्स यानी इस तरह से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ये एम्स का है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा के लिए फाइनल सीट मैट्रिक्स क्या है, तो ये बहुत लंबी पीडीएफ है, उसको मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरह से फाइनल सीट मैट्रिक्स जिपमर के लिए, तो अलग अलग कॉलेजेस के लिए आपकी सीट मैट्रिक्स दे दी गई है। ये एक तरह से फाइनल है। उसमें से भी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके पास जो टोटल सीट है वो 10,476 है ऑल इंडिया कोटा के लिए। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो आइए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए, मेरे हिसाब से अभी चूंकि सीटें घट रही है तो 24,500 से लेकर 25,000 तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, राउंड 1 में सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप मान के चलिए 25,500 से 26,500 तक जा सकता है। ओबीसी में 25,000 से लेकर 25,500 तक जा सकता है। एससी में 1,35,000 से 1,40,000 के बीच में आपको सीटें अलॉट हो सकती है। और एसटी कैटेगरी में 1,70,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक, ये एआईआर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया रैंक तक ये सीटें जो है अलॉट हो सकती है। जाहिर है इसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, तो एक रेंज हमने बात की है, इससे नीचे भी हो सकता है, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी इस वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।